स्टैंडर्ड गैस, तो मैं यहाँ से अब आपके पास ले चले गए प्रैक्टिस सेट रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने पिछले से जो हमने पार्ट किया था फर्स्ट पार्ट, उसमें जैसे कि बोला था कि हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लेकर के आएंगे, तो मैं वो ले आया हूँ। टाइम टू टाइम हम प्रैक्टिस सेट्स को डिस्कस करते ही रहेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको अगर फर्स्ट पार्ट का आपने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा फर्स्ट पार्ट को पढ़ा के आइए। अगर वो बेसिक भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पता तो आप सीधा इस पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें धड़ धड़ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और चलिए देखते हैं अब अपना अगली स्लाइड को, ठीक है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया कि आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन एंड एन बिलोंग्स टू एन, देन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका एन की वैल्यू हो जाएगी वन। आप देखिएगा तो एन बेसिकली एक नेचुरल नंबर, राइट। तो आप पहले हम मैं समझाता हूँ, एन एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में आप एन की वैल्यू कोई भी करते मान सकते हैं, वन भी मान सकते हैं, वन भी नेचुरल नंबर होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू को वन पुट कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा आयोटा, और वन प्लस वन टू आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आपका थ्री आ जाएगा, और उससे अगला नंबर आपका फोर आ जाएगा, राइट। तो इधर से आ जाएगा माइनस वन, इधर से आ जाएगा माइनस आयोटा, इधर से आ जाएगा प्लस वन। माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, राइट। तो नेट आंसर आपका जाएगा जीरो। तो आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहे तो दूसरा तरीका क्या बन सकता है, और आप इसको बेसिकली मैं कहूँगा आप इसको रिजल्ट के तौर पर रिमेम्बराइज कर लीजिए कि इफ आप ऐसे याद कर लीजिए, इफ फोर कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा आर एडेड, consecutive powers of iota are added, then the net answer is zero, then the answer जो आएगा आपका जीरो ही आएगा। इस बात को आप देख लीजिए कि देखिए चार कंजिक्यूटिव है, n के बाद अगला क्या आ जाएगा n प्लस वन, फिर n प्लस टू और फिर n प्लस थ्री, ठीक है। तो आपको होपफुली बात समझ आ गई। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर अपना। तो ये आ गया आपके एक और क्वेश्चन, और देखिए मैं आपको इसकी सिंपलीफाइड वर्जन बताने की कोशिश करूंगा। 1898 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको देखिए पहले क्या करना होगा, आपका जो n इक्वल टू वन है वहां से लेकर 13 तक आपका जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, मैं पहले इस साइन से लोग बड़ा डरते हैं, जो आपको यहाँ पे साइन देखा हुआ ये वाला साइन, ये वाला साइन से लोग बहुत डरते हैं। मैं कहूँगा इसे डरिए मत, आप उसको ढंग से समझिए, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा रेस कर लेते हैं तब तक यहाँ पर, ताकि मुझे क्वेश्चन की क्लैरिटी रहे। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। और ओके, आई शुड टेक रेड पेन। ओके, सो मैं सिग्मा साइन, इसको कहते हैं सिग्मा या समेशन व्हाटएवर, तो आप समेशन साइन को अंदर ले जाओगे मैं इन दोनों के, राइट। तो अब आपको करते हैं ये कैलकुलेट करना, इस तरह से ये कैलकुलेट करना। तो चलिए करते हैं। आप एन की वैल्यू इस साइन का मतलब होता है कि आपको पहले ये वाली वैल्यू डालनी है। कब तक डालनी है, जब तक इसकी वैल्यू 13 ना हो जाए, और आपको इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को ऐड करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल आयोटा की पावर एन है, तो आपको पहले आयोटा की पावर वन ले जानी होगी, फिर आपको आयोटा की पावर अगली क्या करनी होगी, टू करनी होगी, फिर आपको आयोटा की वैल्यू अगली क्या करनी होगी, थ्री करनी होगी, और फिर आपको आयोटा की पावर अगली फोर करनी होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे करते 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 ऐड करते करते ही आयोटा की पावर 13 तक आपको लास्ट ऐड करना पड़ेगा, इसलिए जो सिग्मा साइन कहते हैं, सिग्मा मीन समेशन, ठीक है। तो चलिए, और वहीं अगर इसकी बात करूं तो एन के पहले आपको वन इसमें रखनी पड़ेगी, फिर टू, फिर थ्री, और फिर अप टू 13, और आप इन सबको सॉल्व करके इन सबको ऐड करना है। तो यानी कि पहला आपका आ जाएगा आयोटा की पावर टू को, क्या एन के वन इसमें पुट करेगा तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू आ जाएगा, राइट। तो दूसरी ओर से आप करोगे तो आयोटा की पावर थ्री आ जाएगा। ऐसे करते 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 नेक्स्ट लास्ट जो आएगा आयोटा की पावर 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ आ गई। अच्छा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही, मैं आपको पिछले क्वेश्चन दोबारा रिव्यू करवाता हूँ, जिसमें बात करती है फोर कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा आर एडेड, तो आंसर आपका नेट जीरो आता है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर जब ये चारों क्वांटिटीज, एक मिनट, वन मिनट, आई हैव टू चेंज द पेन सो द बटन सेट। अच्छा, जब ये कुछ चार क्वांटिटीज ऐड हुई होगी आपकी, ये चारों क्वांटिटीज, तो आपका आंसर जीरो आ गया होगा, राइट। तो मतलब चार चार के बल्क में, यानी फोर फोर के ग्रुप में आपका आंसर जीरो होता जा रहा होगा, राइट। तो आपका पहला जो है वो जीरो हो गया होगा, ये वाला पार्ट। दूसरा आपका पार्ट जो हो गया होगा फोर, फाइव, सिक्स, सेवन वाली पावर्स के लिए, वो भी जीरो हो गया होगा। फिर आपका एट, नाइन, 10 और 11 वाली पावर्स के लिए जो गया होगा, सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना, तो फोर फाइव सिक्स नहीं आएगा हमारा, और हमारा यहाँ पे आएगा फाइव सिक्स सेवन एट, राइट। सॉरी, वन मिनट, राइट। फाइव सिक्स सेवन एट वाली क्वांटिटी भी जो आपकी आएगी, यानी आयोटा की पावर फाइव और आयोटा की पावर सिक्स, आयोटा की पावर सेवन, आयोटा की पावर एट, वो हमेशा आप वो भी जीरो हो गई होगी सिमिलरली। और फिर नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, ये वाला पेयर भी जो होगा आपका, वो भी जीरो हो गया होगा। तो आपके पास एक ही क्वांटिटी बची होगी, आयोटा की पावर 13, राइट। सिमिलरली यहाँ से देखें तो सबसे पहले तो आपको कंजिक्यूटिव बना होगा टू, थ्री, फोर और फाइव, ये चारों बने हुए होंगे।
यानी ये चाहे जीरो हो गए जब ये पावर सही होगी तो आपका एक जीरो ऑप्टेन हुआ। फिर आपका अगला चला होगा 6 7 8 9, तो ये भी आपका जीरो हो गया होगा। फिर आपका चला होगा 10 11 12 और 13, तो ये भी आप सॉरी स्लाइड चेंज हो गई ना। तो 10 11 12 13 ये भी आपका जीरो हो गया होगा और आपका नेट जो आया होगा लास्ट में आयोटा की पावर 14 आ गया होगा, राइट। तो आयोटा की पावर 13 इधर से और आयोटा की पावर 14 इधर से, तो आयोटा की पावर 13 देखिए गाइस क्या हो जाता है, आयोटा की पावर 14। अब आपको मैंने इसलिए बताया था पिछली वाली क्लास में, पिछली क्लास नहीं देखी मैं फिर कहूँगा आप पिछले क्लास को देख करके आइए, क्योंकि यहाँ पर गाइस आपका आयोटा की पावर 13 यानी आपको 4 से इसको डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करने का जो रिमाइंडर आएगा वही आपकी नेट पावर होगी। तो आयोटा की पावर 13 आपको 4 डिवाइड करेंगे तो आपका नेट रिमाइंडर 1 आ जाएगा। वही आप 14 को करेंगे तो गैस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आयोटा -1। तो आप आयोटा -1 का ऑप्शन बी है, आप बी को टिक लगा लीजिए। मैं पेन चेंज करता हूँ थोड़ा अच्छे से मैं इसको टिक लगा सकूँ, ठीक है। तो आप होपफुल आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। अच्छा अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं बेसिकली थ्योरम है, और उसके हिसाब से ये वाली बात ये कहाँ पूछा जाता है, ये बिट सेट में आपसे पूछ लिया जाएगा, ये वी आई ट्रिपल ई में भी पूछा लिया जाता है, ये मणिपाल में भी पूछा जाता है। तो ये एक जो छोटे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली बिट सेट इज नॉट अ स्मॉलर वन बट स्टिल कि जो जेई से हटके इंजीनियरिंग एंट्रेंस होते हैं उनमें ही पूछा जाता है। तो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, इस बात का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको में से कई लोग कहते हैं कि अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी स्टैंड फॉर अंडर रूट माइनस ए इंटू माइनस बी, एंड ए माइनस माइनस ऑफ कोर्स प्लस हो जाएगा तो अंडर रूट ए बी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज प्योरली रॉन्ग, ठीक है। तो मैं आपको इसको करके सही करके दिखाता हूँ, आपको सही बात बताता हूँ कि क्या होता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका अंडर रूट माइनस ए हो जाएगा आपका अंडर रूट -1 इंटू सॉरी बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं ढंग से लिखूँ तो इसको हम स्प्लिट करके थोड़ा सा लिख सकता हूँ कि मैं अंडर रूट माइनस ए को अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट ए, है ना। और अंडर रूट -1 आपको पता क्या होता है, आयोटा, राइट। आयोटा रूट ए हो जाएगा उसका आंसर, मतलब सिमिलरली अगर अंडर रूट माइनस बी की गाइस बात करी जाए तो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट बी हो जाएगा, या आपका आ जाएगा आयोटा रूट बी। यानी कि ये और ये आपको यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर इन दोनों का बात इक्वलेंट है, तो मैं क्या कहूँगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा आयोटा रूट ए इंटू आयोटा रूट बी, तो नेट आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर अंडर रूट ए अंडर रूट बी। आयोटा स्क्वायर हम सब जानते हैं गाइस -1 होता है, तो -1 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, तो आ जाएगा माइनस रूट ए बी, यानी कि अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी, ये आपका नेट आंसर जो आ जाता है माइनस रूट ए बी आ जाता है। ओके गाइस, तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे अपनी। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट, और इस पे बेस में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस लाया हूँ आने वाले पार्ट्स के अंदर। अभी तो हम एक दो प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट अभी लिमिटेड है। मैं प्योरली एक आईआईटी की एक सीरीज बनाने वाला हूँ और एक जेई मेंस यानी कि पास्ट में जो कि ट्रिपल ई कहते थे उसकी सीरीज लाने वाला हूँ। तो गाइस आप इस चैनल पे मेरे साथ बने रहिए और प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए हम चलते हैं कंजुगेट पढ़ने के लिए। तो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो आपको क्या करना है, पिछले में बताया था, जल्दी इस बात को रिव्यू करवा रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन के लिए। तो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो z का जो बार है कंजुगेट की बार लगाते हैं, पिछले वाली वीडियो में बताया था a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में बताया था कि z का डबल कॉन्जुगेट जो होता है आपके पास वही क्वांटिटी वापस दे देता है, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टीज हम थोड़ी सी एक्सप्लेन कर जल्दी जल्दी। चलिए आपको x प्लस आयोटा y आपका सपोज कर लीजिए है, तो आपको z बार क्या हो जाएगा, यस बिल्कुल सही बोला भाई, ये आएगा ना, x माइनस आयोटा y आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, z प्लस जेड बार यानी कि इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो आयोटा y तो कैंसिल हो जाएगा, 2x बच जाएगा। अच्छा x क्या है, x रियल पार्ट है, किसका रियल पार्ट, z का रियल पार्ट, तो इसलिए यहाँ पे बात लिखी है कि ट्वाइस इनटू रियल पार्ट ऑफ z। अभी आपका थर्ड पार्ट होमवर्क है, आप बताना कि ये बात बिल्कुल सही लिखी है या नहीं, ठीक है। मुझे अपने एंड पे सही लग रही है, लेकिन आप बताना है सही है या गलत, ये आपकी मर्जी बताना। अच्छा फोर्थ वाला मैं बताता हूँ, z इक्वल टू जेड बार, तो z इक्वल टू जेड बार को आप देख लीजिए, यानी कि आप कह रहे हो x प्लस आयोटा वाई इधर से और x माइनस आयोटा वाई इधर से, ठीक है। तो यानी कि गाइस x से x कट जाएगा और आप इधर से कहते हो आयोटा वाई इक्वल टू माइनस आयोटा वाई, ठीक है। कई लोग यहीं पर आके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा है आयोटा वाई इक्वल माइनस आयोटा वाई, बट मैं कहूँगा आप इसको इधर ले जाइए, तो ये माइनस का साइन इधर जाके ऐड हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2 आयोटा वाई इक्वल टू 0। अच्छा इन शॉर्ट आप कह सकते हो वाई इक्वल टू 0, ठीक है। वाई क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 0 है, यानी ये प्योरली रियल नंबर हो गया।
अगर इमेजिनरी पार्ट आपका जीरो है तो ये what it is a purely real number. That's why z is purely real. Now fifth part is your homework. You can say that कि ये सही लिखी है बातें गलत लिखी है, आप इसको आपको मुझे बतानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब अगली स्लाइड पे चलता हूँ ताकि तो ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। और मेरे पास देखिए, तो अगली स्लाइड पे मैं जब आया हूँ तो ये वाली स्लाइड में के हिसाब से अगर हम काम करें तो ये हम यही तो कहना चाहते हैं। अच्छा, मॉडल्स के बारे में पिछले क्लास में नोटिस इनसाइट दे दी थी मैंने आपको। इस वाली क्लास में उस पर और थोड़ी बातें करनी है मुझे, और आर्ग्यूमेंट भी इस क्लास में समझाएंगे हम आपको। आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है तो गाइस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा ऐसे ले सकते हैं क्या गाइस हम? तो ये आपका जेड का मॉडुलस का स्क्वायर हो गया, राइट। और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई कर गई है। चलिए अगले देखते हैं। ये कह रहा है कि कब तक इसको आप बेसिकली रिमेंबर करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं बट मैं कहूँगा आप इसको होमवर्क तौर पर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, बात सब जानते हैं। कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्शन के वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में भी ये डिस्ट्रीब्यूट ही हो जाता है और डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। ये चारों प्रॉपर्टीज बड़ी बेसिक है, आप इसको रिमेम्बराइज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है कंपेयर आप इसके प्रूफ्स लीजिए। प्रूफ भी हो जाएगा आप इसके, अगर आप कहते हैं मैं करवा भी देता हूँ आपको। तो चलिए कर ही लेते हैं। z1 प्लस z2 के ऊपर बार, यानी कि आप कह रहे हैं x1 प्लस आयोटा, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता, राइट। इज ऑल लिंक ऑन स्लाइड, ओके। चलिए थोड़ा स्पेस बना लिए। तो देखिए गाइस, मैं कह रहा हूँ z1 प्लस z2, पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। और मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि x1 प्लस आयोटा 1, मैंने पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ये मान लिया और दूसरे वाले को ये मान लिया, राइट। तो ये आ जाएगा आपका x1, ये x2, ये y1 प्लस y2 गाइस, ओके। तो ये गाइस आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 y1 माइनस y2। अब आपको इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट, राइट। आपको इसका क्या लेना है, इस पर्टिकुलर चीज का कॉन्जुगेट लेना। तो आप क्या करेंगे, बस सिंपली आप एक काम कर लेंगे, आप कर लेंगे x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2। आपको आयोटा साइन रिप्लेस करना है। कॉन्जुगेट इज ऑल अबाउट चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा टू प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, जस्ट a reversive sign, okay. So what will happen if I take this as क्या ये दोनों सेम आएगी, मुझे देखना होगा, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा 1 मिनट, इसको रिलीज कर लेते। अच्छा, चलो कुछ अलग से लेते हैं। देखिए, इसका तो जो हो जाएगा ये आ जाएगा, और इसका जो होगा वो ये आ जाएगा। अब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2। तो यार ये तो सेम ही आ गया ना, सॉरी यहाँ से नहीं ऊपर से, है ना। ये तो ऊपर से सेम ही आ गया जो लिखा था। ये वाली क्वांटिटी आपकी और ऊपर ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम है। देखिए ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वलेंट हो गए, ठीक है। तो हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। अब मैं चाहता हूँ गैस कि आप ये बची हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपके पास, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, मैं चाहता हूँ इन सबको आप प्रूफ खुद से कर सकते हैं, ठीक है गैस। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, AAAE 2008। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस कितने हल्के लेवल के आते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिल्कुल ही एक स्केरी टॉपिक मान रखा है, राइट। कि यार ये तो बड़ा हॉरर टॉपिक है, इनसे तो बच्चे डरते हैं क्योंकि इसके नाम में ही कॉम्प्लेक्स है। बट इट नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप खुद क्वेश्चन देखिए और मुझे खुद इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कंजुगेट का मतलब कुछ नहीं है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, आया करते कंजुगेट है। सो बस सिंपल, आपका करते काम खत्म। आप क्या कर लीजिए, माइनस को पूरा कॉमन ले लीजिए और इस माइनस को ऊपर फेंक दीजिए, तो करते आ जाएगा -1 आयोटा +1। कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है देख लीजिए, ए ऑप्शन, राइट। ओके, ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हुए तो चलिए अब बात करते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस को मैं ज्योमेट्रिकली बताऊंगा और थोड़ा मैं पिछले वाली वीडियो में भी काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ वैसे तो, बट स्टिल। और क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए मॉडुलस क्या करते हैं, a प्लस आर अगर आपको मॉडुलस दे रखा है तो आपका जो मॉडुलस होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके तौर पे दिया जाता है। ये रिमार्क को मैं बाद में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, बट स्टिल अभी आप इतने कॉम्प्लेक्स लेवल पे नहीं गए हैं कि आप इन सबको समझ सके, मैं आपको बता दूंगा फिर भी। तो आपको कहना है बेसिकली रियल पार्ट जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जेड का स्क्वायर, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। अब का देखिए, सपोज करिए जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो आप इसका मॉड निकालेंगे तो आप कह सकते हैं यार 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, वहीं मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको इस होमवर्क को मुझे बताना कि यार अगर मैंने कहा होता -5 प्लस 12 आयोटा तो इसका मॉडुलस क्या होता। ये आप होमवर्क के तौर पर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आप इस बताते तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है।
तो आप ये क्वेश्चन जरूर बताना, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन तब नीचे वाला बताया तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको रेस कर देता हूँ इसको, इसको तो सारे रेस कर देते हैं ना, मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ये लो करते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका एक पार्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं कौन से पेन से करूँ, आई एम थिंकिंग दैट आई शुड टेक दिस पेन, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बता दिया अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इमेजिनरी पार्ट क्या है tan अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा कर देंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा आपका आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा, सब जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सीकेंड स्क्वायर अल्फा होता है, राइट। कर मेरे को नहीं लगता इसमें कोई इशू है आपको, और ये आ जाएगा सीकेंड अल्फा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात आती है कि हाँ यार कल अब बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया जाए नेगेटिव साइन, है ना, यहाँ पे ये भी इशू आता है। तो उस इशू का हम मॉड लगा के कई बार सॉल्व करते हैं, लेकिन बट फिर भी करते हैं हमें क्वाड्रेंट को ऑब्जर्व करना है कि पॉजिटिव वैल्यू ले नेगेटिव। तो आप देखिए पाई से लेके 3/2 यानी आई थिंक सो दैट इट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट क्वेश्चन, राइट। अच्छा क्वाड्रेंट क्या है, उसके लिए मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर अलग से डेवलप करूंगा, आप उसको क्वाड्रेंट सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल का क्वाड्रेंट आप ऐसे समझ लीजिए कि गाइस ये आपका पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है, ठीक है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉज जो होता है वो नेगेटिव होता है, और सीकेंड भी सीकेंड नेगेटिव होता है, यानी आपका नेट आंसर माइनस सीकेंड अल्फा आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं, उनके लिए ये बड़ा आसान है, ठीक है। चलिए गाइस चलते हैं अगले पार्ट पे। अच्छा अगला क्वेश्चन आपका आया था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच दिस इज रियल। अच्छा तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, पहला एन को तो भूल ही जाइए, ठीक है। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इधर से आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, नीचे से आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली रैशनलाइज कर रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आता मैं आपको बता दूं डेनोमिनेटर के साइन को रिवर्स करते हैं, मैं पिछली क्लास में बताया डेनोमिनेटर के साइन को रिवर्स करके आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये वाला शेप का पार्ट, आयोटा स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका आयोटा, राइट। तो आपको अब आप देखिए ये जो पूरा पार्ट था वास्तव में वो ये लिखा है, ये वाला सिंगल आयोटा, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है आयोटा की पावर एन तो कैलकुलेट करने को। अब देखिए अब इस एन को जो भूल गए था फिर याद करिए इसको, ये एन लगा हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसके ऊपर एन फिर से लगाना है, यानी कि आयोटा एन जो आपका रियल है। अब आप इसको रियल कब मान सकते हैं, एन की वैल्यू क्या ऐसी रखो कि ये यार मतलब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को रियल प्रूव करना है, राइट। तो मैं कौन सी ऐसी वैल्यू रखी कि रियल वैल्यू देने लग जाए। Many of us say that n should be equals to 4, but that's not the truth. Maybe that's truth, but least positive. It's clearly saying that least positive. So I think it's 2. Big why is 2? I'm telling you. Iota की power 2. So iota की power 2 stands for minus 1. And minus 1 is the real number. Right? तो मेरे ख्याल से n equal to 2 सबसे least number है, जिस पर ये आपको जिस पर ये आपको दे भी अगर जिस पर आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा जो इंटीजर है 2 है, जिस पर आपको ये पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको क्या कर रही है रियल होकर दे रही है, राइट। तो चलिए चलते हैं, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। होपफुली मैंने खराब ही कर दी इस इमेज को, मैंने हाईलाइटर करने के कारण। चलिए कोई बात नहीं, चल रहे अगले इमेज पर। अच्छा गाइस तो अब हम बात करते हैं ए ट्रिपल 2004 के क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए विच पेन शुड आई टेक, चल ग्रीन लेते हैं। ए ट्रिपल 2004, ओहो हाईलाइटर अब भी चल रहा है एक्चुअली दिस टेक्नोलॉजी। अच्छा ए ट्रिपल 2004, ठीक है। तो चलिए आपको ये पर्टिकुलर बात है, पिछले हमने में भी ऐसे सेम क्वेश्चन हमने किया था, और अब आप में से काफी लोग इसका आंसर भी जानते होंगे, बट मैं एक अच्छी हैबिट डेवलप करवाने के लिए आपकी इस क्वेश्चन को रिपीट करवा रहा हूँ। तो ये 1/3 इधर है, तो इधर जाके 3 की पावर हो जाएगी, राइट। अब आप इसका जानते ही है फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी क्यूब प्लस आयोटा क्यूब 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 प्लस 3 आयोटा पी क्यूब पी प्लस आयोटा क्यूब, राइट। तो ये आपका आ जाएगा पी क्यूब। मैंने पिछले शिफ्ट में इसको पिछले पार्ट में आपको बता रखा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इस पार्ट को, बट होपफुली अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसलिए ये 3p का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो आपका आ जाएगा इधर से पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस आयोटा 3p माइनस क्यू क्यूब
ठीक है। अच्छा अब आपका ये z है, ये z क्या है भाई, आप z देखिए, ये x माइनस आइटा है, चलिए कंपेयर करते हैं, चलिए चलिए जल्दी 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 आइए। ओहो इट्स स्क्वायर राइट, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सो यहाँ से गाइस आपका x की वैल्यू जो आ जाएगी आपका जाएगी पी क्यूब माइनस थ्री पी क्यू का स्क्वायर, और जैसे y की वैल्यू माइनस y की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी आपकी थ्री पी क्यू माइनस क्यू क्यूब राइट। तो मैं कह सकता हूँ आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसको रब करना ही पड़ेगा, मेरे पास मे बी आई should check that I have one more slide. No, I have no more slide. Okay, so I have to do in this particular slide. Let me increase that slide. Okay, 1 minute. No, यहीं पे हो जाएगा, देखिए अब थोड़ा सा पीछे का, चलिए पिछले स्लाइड का यूज कर लेते हैं, इसको रब कर देंगे। x इज इक्वल्स टू पी क्यूब माइनस थ्री पी क्यू स्क्वायर राइट। और आपका जो y है, मैं बेसिकली आपको पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस वाई आपको मिला है, क्योंकि अपने माइनस वाई आपका इमेजिनरी पार्ट है साइड से। तो मैं क्या करूँगा इसका मैं क्या करूँगा माइनस वाई में माइनस को इस तरफ ले जाऊँगा, तो आपका क्यू क्यूब माइनस थ्री पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा राइट। थ्री पी क्यू स्क्वायर, एक 1 मिनट, क्यू क्यूब, मैंने कोई गलती कर दी शायद, थ्री पी स्क्वायर क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है, थ्री पी क्यूब, थ्री पी स्क्वायर था राइट, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई ना, थ्री पी स्क्वायर, थ्री पी स्क्वायर राइट, ठीक है। तो आपका आ जाएगा क्यू क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू, तो आपका आ जाएगा क्यू क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू। तो आप यहाँ से गाइस x बाय पी कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस थ्री क्यू स्क्वायर राइट। और इधर से आपका y बाय क्यू जब आप कॉमन लेके करेंगे तो आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, देखिए आप, क्योंकि ऐड जैसी तो कुछ नो बता रखी है, तो x बाय पी प्लस वाई बाय क्यू, पी स्क्वायर माइनस माइनस टू पी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये कर दीजिए माइनस टू पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर से माइनस टू पी स्क्वायर हो जाएगा राइट। तो अब x बाय पी प्लस वाई बाय क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू राइट। तो आपकी इसकी पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी माइनस टू। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस टू राइट। चलिए होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने वो ईयर पार्ट दे रखा था, और मैंने यहाँ से वन बाई थ्री की वैल्यू को इस साइड जब भेजा तो क्यूब हो गई, और जब ये क्यूब हो गई मैंने क्यूब को एक्सपैंड किया, आयोटा की पावर्स को ट्रीट किया, रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को गैस एक तरफ कर लिया। जो जेड की रियल वैल्यू मुझे दे रखी थी एक्स माइनस आयोटा जो मुझे दे रखा था, मैंने उसके यहाँ से कंपेयर आउट किया, एक्स की वैल्यू को माइनस वाई की वैल्यू को निकाला, फिर मैंने जो कॉमन लग रहा था मैंने उसको सॉल्व किया, और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके मैंने देखा कि माइनस टू फिर कॉमन लेके बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के नीचे भेजा जा सकता है, और मुझे वही चीज़ रिक्वायर्ड थी, मैंने यहाँ से चेक किया मुझे वही चीज़ रिक्वायर्ड थी, और इसलिए मेरा क्वेश्चन यहाँ तक माइनस टू इसका आंसर आने लग गया। ठीक है चलिए चलते, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस टू। चलिए मैं इस स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं स्क्वायर रूट आपको समझा पाऊँ। ओके सो लेट मी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली ये टॉपिक ऐसे बताया जाता है कि यार ये बड़ा हुआ है ना, तो एनसीईआरटी में भी ये लास्ट में एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का भी दिया हुआ है, एंड काफी सारे बोर्ड्स में तो डिडक्ट भी हो चुका है ना। बट स्टिल कि यार ये अगर जेई मेंस में भी आता है बड़ा हुआ ही तो अब इसको ट्रीट किया जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। मतलब बहुत दिमाग खराब करता है लोगों का ये टॉपिक, जबकि इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी है हमारे पास, और उस फॉर्मूले की आज पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये हमें फॉर्मूला का आ जाए तो हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वन डाउट जेड के अंदर कुछ नहीं करना, मैं पेन थोड़ा अच्छा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। लेट मी टेक इट अनदर पेन। ओके सो मुझे कल क्या करना है, इसके अंदर अंडर रूट जेड को कुछ भी का कुछ नहीं करना, प्लस माइनस दो वैल्यूज आती है, हम सिर्फ जानते हैं स्क्वायर रूट के ट्रीट करते हैं, दो वैल्यूज हमारे पास आती ही आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय टू, और इधर से प्लस आयोटा मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो ग्रेटर देन जीरो, और इधर से कब आपको यहाँ प्लस आयोटा लेना है, आपको ये पूरा पार्ट याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन कब लेना है, जब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन जीरो, माइनस साइन कब लेना है, जब इमेजिनरी पार्ट जेड जेड लेस देन जीरो। अभी क्वेश्चन के लिए आपको सारा एक्सप्लेन हो जाएगा, चिंता मत करिए, है ना। सपोज करिए मैंने आपको कहा यार थ्री प्लस फोर आयोटा कि मुझे अंडर रूट फाइंड करके दे दो, यानी कि अंडर रूट जेड मुझे इस पर्टिकुलर का फाइंड करके दो, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या करना है यार, सबसे पहले आप प्लस माइनस लिखो,
अंडर रूट जेड निकालने के लिए प्लस माइनस लिखो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अंडर रूट 1/2 तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आपको मॉड जेड क्या है, यहाँ पे आपको मॉड जेड आपका इसका क्या आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले निकालते हैं, याद करिए 5 आ गया था, राइट, बहुत सही, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, बोली 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 3, बहुत सही। अच्छा मैं प्लस आयोटा लू या माइनस आयोटा लू, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कैसा है। इमेजिनरी पार्ट तो पॉजिटिव है यार, आप खुद देखो प्लस का साइन है बीच में, है ना, तो इसका मतलब आपको प्लस का साइन लेना पड़ेगा, ठीक। सॉरी हाँ नहीं, मैंने थोड़ा सा ये रूल बड़ी होगी ज़्यादा, थोड़ी सी रब कर लेते हैं इसको। और मॉड जेड यहाँ से कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है बस। अब आपको देखिए जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको पेपर में कई बार बताई जाती है कि गाइस आप इसको करते हैं एक्स प्लस आइटा वाई मानिए, फिर आइडेंटिटीज लगाते हैं शायद कई लोग कि हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ यार आपको जितना छोटा आता है उतना अच्छा है। और ये आ जाएगा आपका 2/2, राइट। तो आपको आ जाएगा गाइस ये 8/2 4 रूट 4 हो जाएगी आपकी 2 और प्लस आयोटा, राइट। तो आपका ये दो ये आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस करके दो आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। आपको ऐसे ट्रीट करना, तो माइनस साइन मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले प्लस साइन को जस्ट सिंपली रिप्लेस बाय माइनस साइन इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0। ओके, सो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मैं चाहता हूँ ये वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बच्चों को दिमाग में मतलब घर करता है कि यार करे तो करे कैसे कैसे इसको, और वो भी सिंपल तरीके से। तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता ही दिया, आप शॉर्टकट तरीके से इसको कर सकते हैं जल्द से जल्द। चलिए करते हैं, होपफुली आप सबने वीडियो पॉज करके करा होगा। अच्छा तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं कहूँगा प्लस माइनस 1/2। अच्छा पॉजिटिव रियल पार्ट ओनली, ओके ओके ओके। तो आपको यहाँ पे बोल भी रखा है कि पॉजिटिव पार्ट लेना आपको सिर्फ कल स्क्वायर रूट का, तो आप पॉजिटिव पार्ट के हिसाब से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी टेक द बोथ द आंसर्स सो आई हैव टू बेटर इनसाइड। एक मिनट, हमने पिछले क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया इसको, तो एक्चुअली हमने प्लस माइनस दो वैल्यूज दी थी। हाँ अब मैं इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ आपको कि वो पॉजिटिव पार्ट्स आपसे मांग रहा है। तो गैस हमने यहाँ पे दो पार्ट्स दिए प्लस और माइनस, मैं उसमें से बताना चाहता हूँ कि आपको प्लस वाला पार्ट से उठाना है, ठीक है, नेगेटिव वाला में नहीं उठाना, क्योंकि हमें यहाँ पे बोल रखा है पॉजिटिव रियल पार्ट। ओके मैंने बैठ यहाँ लिख दिया गलती से ना, गलती से मुझे इसको ठीक करेक्ट कर देना चाहिए। ओके लेट मी स्टार्ट इट अगेन। ओके सो मेरे को प्लस माइनस में से प्लस वाली वैल्यू उठानी बेसिकली, और आपका आ जाएगा 1/2 मॉड जेड। आप इसका मॉड जेड निकालेगा आपको 25 मिल जाएगा, राइट। और रियल पार्ट आपको 7 पता ही है, ओके। रियल पार्ट आपको 27, ओके। सो इस पर्टिकुलर के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर आप थोड़ा सा खुद देखिए इसके अंदर, राइट। आप इस क्वांटिटी के अंदर खुद देखिए, अभी मैं इस वाली क्वांटिटी को नहीं ले रहा, ठीक है, मैं इस वाली क्वांटिटी को ले रहा हूँ। तो इस वाली क्वांटिटी के अंदर आपको प्लस आयोटा लेना पड़ेगा, राइट। और आपको इधर से करना पड़ेगा 1/2 25 माइनस 7। और अच्छा अब हम यहीं से दूसरी क्वांटिटी जब सॉल्व करने चलेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 1/2 25 प्लस 7 तो आएगा। बस इस आयोटा की जगह एक माइनस आयोटा आपको लगाना चालू करना पड़ेगा। वो भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको गैस इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव दे रखा है यहाँ पर, तो 25 माइनस 7, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो 25 प्लस 70 32/2 16, 32/16 यानी कि आपका रूट 4 आ जाएगा, राइट। 25 माइनस 7 आपका आ जाएगा यहाँ से 18, 18/2 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 प्लस 3 आएगा। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, आप जल्दी से आपने जैसा आपको करते बन पड़े आप जल्दी निकाल सकते हैं। 25 प्लस 7 16/2 4 आ जाएगा यहाँ से, 4 माइनस 3 आएगा, राइट। अच्छा 4 माइनस 3 आउट, राइट, ओके। तो अब हमें यहाँ से करना चाहिए टेक वैल्यू द स्क्वायर रूट दिस। तो गैस मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, आप इसको अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से प्लस माइनस दो आंसर इसके आएंगे, ठीक है। आपको इसमें से जो पॉजिटिव रियल पार्ट जिसके साथ आपको ट्रीट करके इसका रियल पार्ट पॉजिटिव मिल रहा हो, आप उसको अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। और आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आपका क्या आंसर आया। चलिए गाइस चलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, ठीक है। ये टॉपिक जो है मैंने पिछले थोड़ा सा बताया था, बट एक वाइडर एलोंगेशन मैं आपको दूंगा इस पर कि हाँ ये तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्सप्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई ऑन द प्लेन व्हिच इज नोन एज आर्गन प्लेन। यस बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। जैसे हम करते हैं कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट को डिस्प्ले करते हैं, तो ऐसे हम इसमें रियल इमेजिनरी को आर्गन प्लेन डिस्कस करते हैं। रियल यानी हमारा एक्स पार्ट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है रियल पार्ट हमारा एक्स पार्ट का काम करता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई पार्ट का काम करता है। इमेजिनरी स्केल जो हमारा वो वाई एक्सिस का काम करता है, राइट।
तो आपको अगर ए को प्लस आयोटा बी आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसको ए कॉमा बी की फॉर्म में भी कार्टेशियन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसने जितना एंगल बनाया आपके पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस से, उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे लिखा भी है आपका ए आर जी, इसको थीटा के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ से ये लिखा कि इस पार्ट को हम ओ कह ले, अगर इसको ओ कह ले, ओरिजिन है ये, और इस पार्ट को ए कह ले, तो आप ओ ए डिस्टेंस मुझे बता सकते हो क्या होगा? यस ऑफ कोर्स, पिछली वाली बात से आप कह सकते हो, जो पिछली वाली हमने स्लाइड करी थी या फिर पिछला जो वीडियो किया था बेसिकली, उसमें बताया था ओ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मॉड जेड की कहीं ना कहीं इक्वल होता है, राइट? तो ये मॉडुलस की इक्वल है। मॉडुलस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब आपने यहाँ से देख ही लिया कि ये क्या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट? तो अच्छा, और दूसरी बात, इसको आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट आपका होता है बेसिकली, आप tan थीटा निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? b बाय a, राइट? आपको पता चल गया b बाय a कैसा आएगा? b अपॉन a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? तो आपको थीटा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स b बाय a, राइट? अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है? हमेशा थीटा tan इनवर्स b बाय a होगा? नहीं होएगा, ऑफ कोर्स नहीं होएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास चार सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वो चार सेट ऑफ रूल्स हम, जब मैंने आरडी में पढ़े और एक बार आरएस में मैंने इसको जब स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि यार ये बड़े टफ लेवल पे दिए हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल किताबी लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, बिल्कुल देसी सरल और आम भाषा के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्गुमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते अपने अगली स्लाइड पर। और आप उसको अगर देखने में कि वाह यार मजा आ गया, तो बस इतनी सी चीज था, मैं इसे बेमल में घबरा रहा था। तो ये आपका आ गया आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको बस ये टेबल याद रखनी है, आपका सारा काम 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए गाइस, अगर आपका कहते हैं एक्स और वाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मैं आपको एल्गोरिथम बताया, तो आपका क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? फाइंड अल्फा। अब अल्फा कैसे फाइंड करना है? अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड, ओके एक मिनट, मॉड y बाय एक्स, राइट? tan y बाय एक्स। अच्छा, आपका y बाय एक्स क्या? x प्लस आयोटा y आप जो सॉल्व करेंगे, तो उसमें y बाय एक्स का मॉड लेके आपको सॉल्व करना है, वही आपका अल्फा, ठीक है? अच्छा, सेकंड पार्ट आपको जो करना है, उसके बाद आपको x और y को किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं वो फाइंड करना है। फाइंड एक्स वाई इन विच क्वाड्रेंट, आप ऐसे थोड़ा समझ सकते हैं। बेसिकली मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, बट इट्स क्वाड्रेंट, ठीक है? क्वाड्रेंट में कौन से लाई कर रहे हैं? इफ इट लाइंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपने जो अल्फा निकाला वही आपका आर्गुमेंट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा आपका असली आर्गुमेंट है। अगर आपने थर्ड में आया तो माइनस पाई प्लस अल्फा, और आपका अगर फोर्थ में आया तो माइनस अल्फा, ठीक है? आपको बेसिकली पहले दो, यानी ये वाला और ये वाला याद करने की जरूरत है। बाकी ये नीचे वाला इधर से और ये वाला नीचे वाला इधर से, ये तो इसके नेगेटिव रेसिप्रोकेशन से है ना, नेगेटिव आपका साइन है अपोजिट इसका। आप जहाँ पे नेगेटिव ले जाइए तो पूरा ये आ जाएगा, पूरा नेगेटिव ले जाइए पूरा नीचे वाला आ जाएगा, राइट? इसके अलावा मुझे लगता है इसमें कुछ है। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन पे बेस्ड आपको समझा देता हूँ, आपको समझ आएगा बेटर इंसाइट के साथ। चलिए आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप इसको फाइंड करके दिखाना, चलिए करते हैं। अभी आपको सबको समझाने लग जाएगा। आप पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आयोटा को डेनोमिनेटर में नहीं रख सकते हम कभी भी, ये आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इसलिए मैं रैशनलाइज करने का कंसेप्ट हमेशा लगाता हूँ। आपको आ जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 रूट थ्री अपॉन 3 - स्क्वायर, राइट? 3 - रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, मतलब आपका रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो आपका आ जाएगा 3 - 1 प्लस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 3 + 1 हो जाएगा 4। 3 - 1 हो जाएगा 2, 2/4 यानी 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, राइट? तो आप क्या करिए गाइस, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सिंपलीफाइड फॉर्म में मिल चुका है। पहले अल्फा निकालिए, अल्फा क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स मॉड लेना आपको, tan इनवर्स रूट थ्री कितना हो जाएगा आप जानते हैं? पाई बाय, बोलिए बोलिए बोलिए, पाई बाय 3, पाई बाय 6, बोलिए। पाई बाय 3, यस ऑफ कोर्स, पाई बाय 3, बहुत सही, ठीक है? पाई बाय 3 आपका आ जाएगा। तो आपका अभी अल्फा आपका आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है? पाई बाय 3 आपका अभी क्या कह सकते हैं, आपका अल्फा है, नॉट आर्गुमेंट। वी हैव टू सी दैट पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है? तो आपका पहले में अल्फा आता था, दूसरे में पाई माइनस अल्फा, फिर अल्फा माइनस पाई, फिर माइनस अल्फा। तो आपको चेक करना है ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके कौन से अप्लाई करेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स को हम ढंग से लिखे तो ये है 1/2 रूट 3/2, दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, राइट? तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो इसका मतलब आपको जो अल्फा है वही आपका रियल आर्गुमेंट है, ठीक है? तो यहाँ से आप जो रेसिप्रोकल लगाएंगे वो आ जाएगा आपका पाई बाय 3, राइट? अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में कुदरती लाई करता होता, सपोज अगर आपका ये हो जाता, आपका x जो है वो नेगेटिव हो जाता, सपोज -1/2, और y पॉजिटिव हो जाता, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता तो आपका पाई माइनस अल्फा हो जाता आपका आर्गुमेंट।
यानी कि पाई माइनस पाई बाय थ्री, यानी कि 2 पाई बाय 3 आपका इसका आर्गुमेंट आया था इस टाइम पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। कई बुक्स में इसको बड़ा ही डरावने तरीके से दिखाया जाता है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो मैंने आपको पीछे ये ग्राफ बताया। ठीक है, आपको इस ग्राफ को के साथ अच्छे से याद रख लेंगे, और इस ग्राफ में भी ऊपर वाली दो चीज़ें याद रख लीजिए, नीचे वाली दो तो आपको उसकी नेगेटिव रेसिप्रोकेशन करके मिल ही जाएगी। तो चलिए चलते गाइस। सो होपफुली गाइस, थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और आपके जो इतना सपोर्ट करते हैं, आप अगर ठीक है करते तो एक सपोर्ट मेरे लिए और कर दीजिए आप। क्या नीचे जो लाइक का बटन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर, आप उसको प्रेस कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और मैं अब अगले वाले आने वाले टाइम में पीडीएफ शीट्स, अब जो कमेंट में मुझे लिखेगा पीडीएफ, ठीक है, मैं तभी पीडीएफ शीट्स लाने की कोशिश करूंगा। और जहां तक बात है पीडीएफ की, तो उस पीडीएफ के अंदर मैं बेसिकली सारे AIEEE 2002 से लेकर के 2018 तक, जो जेई मेंस बन गया था बाद में, और उसके बाद 2019 से लेकर के 2021 तक की शीट्स, और जो भी लेटेस्ट आते रहेंगे मैं अपलोड करता रहूँगा, वो मैं अपने इसमें अपलोड करूँगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं ऐसी शीट्स अपलोड करूँगा 2002 से 2018 तक की, और 2019 से 2021 तक की शीट्स को अपलोड करता रहूँगा। बस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए पीडीएफ। ठीक है, और जो इतने भी आपको क्वेश्चंस दिए, आप उन सबके होमवर्क को, पीडीएफ और पीडीएफ को, इन सब बातों का आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मेरी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।